Good morning, students. In this video, we are going to discuss about the one more subtopic of determinants, that is minor. So let us see what is minor. First, we have a theoretical definition. Minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row or jth column in which element Aij lies, and minor of an element Aij is denoted by m. M is minor of Ij. So what is minor of the determinant? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं so that you can understand very well what is actually minor of a determinant. मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट A11, A12, A21 और A22, ये अभी आपका जो है, अगर आप मैट्रिक्स लिखते हैं तो मैट्रिक्स A अगर आपका A11 है, A12, A22, 21, तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. सो ये डिटर्मिनेंट बन गया इसका डिटर्मिनेंट. तो अगर आपको इसका माइनर फाइंड करने हैं तो अगर हम माइनर ऑफ 1 1 फाइंड करेंगे, माइनर ऑफ 1 1 क्या होगा? दैट इज माइनर ऑफ A11 निकालना है, दैट इज माइनर ऑफ A11 निकालना हमने, वो आ जाएगा माइनर ऑफ A11. वो क्या होगा? लीविंग द कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज A11. तो क्या होगा उसका? A22. इसी तरह से अगर आपने माइनर ऑफ 1 2 निकालना है तो 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग रो को छोड़ के जो इसका आएगा सीधे ही आ जाएगा आपका कितना? दैट इज आप माइनर ऑफ क्या निकाल रहे हो? A12 विच इज सिंपली A21. तो बच्चों आपके पास अगर हम माइनर ऑफ 2 1 निकालना है तो डिलीट करेंगे आप उस रो को और उस रो कॉलम को, तो आपके पास क्या आएगा? A12 सिम. एंड लास्टली वी हैव माइनर ऑफ 2 2, दैट इज ये रो और ये कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा A11. तो ये माइनर सिंपली है. तो व्हाट इज ये 2 into 2 ऑर्डर का आ गया आपके पास. अगर 2 into 2 ऑर्डर नहीं है तो 3 into 3 ऑर्डर हो जाएगा. तो तब आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ माइनर होगा उसका ऑर्डर आ जाएगा n-1. याद रखिए n-1 मीन्स 3 - 1 2. तो 2 आपका जो 2 into 2 वो आपका सब डिटरमिनेंट बन जाएगा. तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं so that you can understand order 3 also. Example 2, this determinant is order 3. तो यहाँ पर आपको order 3 है, rows 3 and columns 3. तो इस तरह का डिटर्मिनेंट जब आप माइनर निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का तो उसमें आपको ऑर्डर जो बनेगा सब डिटर्मिनेंट का वो बनेगा n-1, दैट इज n-1. तो आपका n यहाँ पर ऑर्डर 3 है तो n-1 बनेगा 3 - 1, दैट इज 2 सब डिटरमिनेंट किसी भी एलिमेंट के माइनर का निकालने के लिए. सो फॉर एग्जांपल आपको अभी आप माइनर निकालेंगे M11 का, ठीक है ना. उसके बाद आप माइनर निकालेंगे M12, देन M13, देन M21, M22, M23. चलिए पहले इनका निकालते हैं. तो M11 माइनर ऑफ M11, that means you are finding the minor of A11, minor of A11, which is equal to आपने corresponding रो और corresponding कॉलम को आप लीव करोगे. सो पीछे क्या रह गया? आपका जो सब डिटरमिनेंट रह गया A22, A23, A32, A33. अब इसमें क्या आएगा? आपको सिंपली आपको A22 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23. सिंपली इसी की तरफ से हमने M12 जब इसका माइनर निकालेंगे तो M12 का माइनर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम
और कॉरस्पॉन्डिंग रो को आप लीव करोगे, इग्नोर करोगे, तो आपके पास बचेगा A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31 और A33। तो इसमें क्या करेंगे आप, क्या निकलेगा माइनर, अगेन यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, तो जो दिस विल बी योर minor. Next, similarly for A13 that is element A13 minor of A13 will be leaving the column, leaving the row, corresponding column and corresponding row. What you will have, A21, A22, then you have A31 and A32. So what will you get? Again the cross multiplication, that is A21 into A32 minus A31 into A22. So this will be your minor of M13. Similarly, you can do for minor of A21. A21. So leaving the corresponding column and corresponding row, what you will have, A12 and A13. Then you have A32 and A33. ये सब डिटरमिन रहेगा, इसका ऑर्डर है इसका 2, ऑर्डर इसका क्या है, दिस इज 2 बिकॉज उसके बाद n-1 से। तो नाउ व्हाट यू हैव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन, ये बन गया आपका, दिस इज द माइनर ऑफ M2। सिमिलरली यू कैन डू फॉर M22 and M23 and rest of the elements also।